ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जय हिंद। आज हम कुछ क्वेश्चन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो बच्चों को एक्सरसाइज करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें लिखना है 16,80,100 13 इज राइट इज, यानी कि हमें 16,813 को लिखा जाता है। तो देखो हमने बच्चों क्या लिखा है, 16 लाख, तो हमने लिख दिया 16 लाख। देखो अभी मैंने हजार नहीं बोला है, तो हजार कितना होता है, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो हजार मैंने नहीं बोला है, तो 10,000 का जीरो और नेक्स्ट हजार का जीरो हो गया। 16 लाख, हजार नहीं बोले, आगे चलो। फिर लिखा है 800, यानी कि 800, 813 13 को लिखा जाता है 13, यानी कि 13। ये हमारा लिखा जाएगा 16,813, 16,813 को लिखा जाएगा ये 16,813। अब इसमें देखो इस तरह कौन सा लिखा हुआ है, हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट है, 16,813। ये हमारा क्वेश्चन हो गया हल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10,10,611। हमें लिखना है 10 करोड़ 10,611। देखो 10 करोड़ के बाद में लाख, लाख वाली संख्या हमने नहीं बोली है, तो देखो 10 करोड़ फिर लाख, 10 लाख, दोनों ही संख्याएं नहीं बोली हैं, तो दोनों हो जाएंगे हमारे शून्य। 10 करोड़, अब 10,000 बोला है, लाख वाली संख्याएं जीरो हो गई, तो 10,000, अब 10,000 हो गई। 600, 600 मैंने बोला है 600, 11, 11, 611। इस प्रकार हमारी ये संख्या हो जाएगी 10 करोड़ 10,611, यानी कि 10 करोड़ 10,611। इस प्रकार हमारी ये संख्या हो रही है कौन सी, सी ऑप्शन। अब इसका भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प को चुनिए, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए अब आ गया हमारा रोमन अंक। रोमन अंक को हमें कैसे लिखना है, देखो सी कितना लिखा जाता है, सी का मतलब होता है 100, 100, यानी कि 3 बार सी लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 300। और इसको क्या लिख देंगे, एक सिक्के पीछे 10 लिखा हुआ है, 10, एक्स का मतलब होता है 10 और सिक्का मतलब होता है 100, तो 100 में से 100 में से 10 घटा दिए तो कितने हो गए, 90, 90। ये हमारी संख्या हो गई 390, 390। और ये लिखा है एल, एल का मतलब होता है 50, और इसके आगे लिखा है आई और एक्स, एक्स के पहले आई लिख दिया, एक घटा दिया, तो इसका मतलब हो गया 9, तो ये हो गया हमारा 59। इस प्रकार हमारा इनका योग हो जाएगा, ये लिखा जाएगा 390 प्लस 59 कितने हो गए ये हमारे 9, 9 और 5 14 का 4, हासिल 1, 3 और 1 4, यानी कि 449
यानी कि 449 को अब हमें लिखना है रोमन में ही, हमारे आंसर बताने हमें 449 को हमें रोमन में लिखना है। तो देखो 404 बार सी नहीं आ सकता है, कंटिन्यू 4 बार सी नहीं आ सकता है। कोई भी अंक रोमन में 4 बार पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। अधिकतम कितनी बार हो सकती है? 3 बार हो सकती है, और वो भी कुछ अंकों की, और कुछ अंकों की तो 2 बार ही नहीं होती, 1 बार ही होती है। तो इस प्रकार अब हमें 500 के लिए क्या हो जाएगा? अब 449 है, 4 बार हम सी को नहीं लिख सकते, तो हमें 500 के लिए क्या लिखना होता है? 500 के लिए है डी, और डी में से 100 घटा देंगे तो 400 हो जाएंगे, 100 घटाएंगे सी और डी, ये हमारा हो गया 400। ठीक है, अब इसके आगे हमें लिखना है 49। क्या लिखना है? 49 लिखना है। 49 के लिए हम क्या लिखेंगे? 50। 49 के लिए हम क्या लिखेंगे? 50, और 50 में एक कम नहीं हो सकता है। क्या कम करेंगे? 50 में 10 कम कर देंगे, ये हो गया हमारा एल एक्स। 50 का मतलब होता है, 50 का मतलब होता है एल, और एक्स घटा दिया है उसमें, तो हमारे हो गए 40। ये हो गए हमारे 40, और अब इसके बाद में हमें ये 40 लिखे गए, अब लिखना है 9। अब क्या लिखना है? 9 लिखना है। तो 9 के लिए 10, और 10 से एक कम, ये हो गया 9। इस प्रकार हमारा 449 लिखने के लिए रोमन में ये चाहिए, तो हम लिख सकते हैं सी डी एल एक्स एक्सएल, सॉरी, सी डी एक्सएल और 19। तो अब हमारा ऑप्शन देखो इस तरह, कौन सा लिखा हुआ है? सी डी एक्सएल आई एक्स, हमारा ऑप्शन लिखा है बी। अब इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में है राइट रोमन न्यूमेरिकल। ये नंबर दिया है हमें, इसको अरबिक नंबर में लिखना है। अरबिक नंबर में लिखना है सी डी ट्रिपल एक्स आई एक्स। इसको हमें लिखना है अरबिक नंबर में, अंकों में लिखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, सी डी का मतलब हो गया कितना? डी का मतलब 500, और सी इसमें से 100 घटा दिए, पीछे लिखते हैं तो घट जाते हैं, तो ये हो गया हमारा 400। इसके बाद में 3 बार x है, तो ये होता है x का मतलब 10, 10 10 10 10 कितने हो गए? 3 बार 30 प्लस 30 हो गए, और ये हमारा क्या लिखा है? 9। 10 में से 1 घटा दिया है, तो क्या हो गया? 9। अब इनको जोड़ो, कितने हो गए? 439 439 कितना आ गया? 439 हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 439 ये लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन में, तो यही हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें भी यही लिखना है हमें, राइट रोमन नंबर। ये नंबर दिया हुआ है, अरबिक नंबर में उसको लिखना है। क्या लिखा है? सी डी एक्स एल आई एक्स। देखो सी डी का मतलब कितना हो गया? 500, डी का मतलब 500, 500 में से सी गया तो 400, यानी कि 100 गया, तो ये कितना लिखा गया? 400, 400। एल का मतलब होता है 50, 50, और 50 में से x घटा दिया है 10, 10 घटा दिया, कितना बच गया? 40, 40। और अब इसके आगे देखो क्या है? आई एक्स का मतलब हो गया 9,
यानी कि 10 में से 1 घटा दिया तो कितना हो गया, 9 बच गया। कितने हो गए हमारे, ये जोड़ो, 440 और 9 40, 449 हमारी अंक हो गए 449, हमारा नंबर्स हो गया। अब देखो ये ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ऑप्शन हमारा हो गया बी हो गया है। इस प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन हमारा है 67 को रोमन अंक में लिखना है। अब हमें रोमन में लिखना है तो देखिए 50, पहले 50 लिखो। 50 का मतलब क्या होता है, एल। 50 का मतलब क्या होता है, एल। 67 को लिखना है, फिर 50 के बाद में 60 करेंगे, एल का एक्स, एक्स का मतलब 10 हो गया, कितने हो गए, 60 हो गए। अब हमें 7 और लिखने हैं। 7 में क्या होता है, 5, 5 का मतलब वी, 5 का मतलब वी। 50 का मतलब एल, 10 और मिला दिए, हो गए ये हमारे 60, और वी का मतलब 5, 65 हो गए, और 2 अंक और बढ़ा दो। इस प्रकार जो लिखा है 50, 10, 60 और 7, तो हमारा ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, एल एक्स 60 और 2 7, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7, देर आर XC student in class 8th, XL student are absent today, how many students are present। यानी कि कह रहा है कि कक्षा 8 में XC, XC का मतलब क्या हुआ, XC, C का मतलब होता है 100, 100 में से हमने 10 घटा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, 90, 90, यानी कि 90 बच्चे हैं। कक्षा 8 में 90 छात्र हैं, 90 छात्र हैं। XL छात्र अनुपस्थित हैं। अब अनुपस्थित छात्र कितने हैं, अनुपस्थित छात्र हैं XL, L का मतलब 50, और 50 में से 10 घटा दिए तो कितने बच गए, 40, यानी कि टोटल स्टूडेंट हैं हमारे पास 90, अब्सेंट हैं 40। तो कह रहा है कि प्रेजेंट छात्रों की संख्या कितनी है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 90 माइनस 40 बराबर बच गया हमारा 50, और 50 को अब हमें इसमें नहीं लिखना है, अरबी में किसमें लिखना है, रोमन में लिखना है। तो रोमन में 50 को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल। और एल का मतलब होता है ए ऑप्शन। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा 50। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है हमारा, रोमन अंक DXL IX को अरबी अंकों में लिखे। राइट रोमन नंबर्स को क्या लिखना है, अरबी अंक में लिखना है। और क्या लिखा हुआ हमारे पास, DXL IX। तो डी का मतलब हो गया हमारा 500, 500 हो गया 500, और एल और एक्स, XL का मतलब हो गया 40, और इस IX का मतलब हो गया 9। तो कितने हो गए, 549, 549 कहाँ है, बी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 549। डी का मतलब 500, इसका मतलब 40, और इसका मतलब 9, और ये है 500 के बराबर। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 549।
549। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट 98, रोमन अंक में ही लिखना है। 98 को रोमन अंक में हमें लिखना है। 98 को लिखना है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे 100 में से 10 घटाएंगे। 100 का 100 का मतलब क्या होता है 80, और 80 में से 10 घटाएंगे कितने हो गए 90 हो गए। 90 हो गए ना ये। अब हमें लिखने हैं 8 लिखने हैं। 8 लिखने के लिए क्या करेंगे 5 और 3 आई कंटिन्यू आ सकती हैं। तो ये हो जाएगा XC5 3, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। 98 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा XC5 ट्रिपल आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन देखिए है कि 94 को रोमन में द रोमन नंबर ऑफ 94 इज, यानी कि रोमन को में 94 को कैसे लिखा जा सकता है। 94 अभी लिखा था हमने पिछले ही क्वेश्चन में 98, अब हमें लिखना है 94। तो सी और ये 10 घटा दिए, कितने हो गए 90 हो गए। 4 लिखना है 90, 4 में 5 में से 1 घटा दो, क्या हो जाएगा 4, कितने हो गए 94 हो गए। कितने हो गए 94 हो गए। तो अब इस तरह क्या लिखा है XCIV। इस प्रकार हमारा ये 10वां क्वेश्चन था। रोमन अंकों को हमें अरबी अंकों में लिखना होता है और अरबी को हम रोमन अंकों में लिख सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।